तो भाई आज फिर से आ गए हैं टैग्स एंड कोड में। ओके, और एक नया टॉपिक लेके नई वीडियो के साथ में और नई एनर्जी के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज़र। और क्लोज़र जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मिस मत करना। हो सके एक या दो बार, जितनी बार भी वीडियो देखनी पड़े, बट इस टॉपिक को प्रॉपरली समझो। और लास्ट वीडियो में भी कुछ खास इसमें रिस्पॉन्स नहीं रहा। हाँ, जितने स्टूडेंट ने यहाँ पे डिमांड की थी, उतने ही स्टूडेंट ने कुछ उस वीडियो को देखा और पर्सनली आज मुझे उन्होंने फीडबैक दिया कि उनको आया समझ में। उसके बाद भी कुछ उनके एक दो डाउट्स थे जो मैंने उनको ऑफलाइन वहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारा है क्लोज़र। अब क्लोज़र समझना है, क्लोज़र होता क्या है। तो क्लोज़र को अगर हम समझें, क्लोज़र क्या है, कॉम्बिनेशन होता है आपका एक फंक्शन और एक आपके लेक्सिकल स्कोप का। ठीक है, दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वहाँ पे हमारा बनता है क्लोज़र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हर इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। लेक्सिकल स्कोपिंग एंड क्लोज़र, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जिसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज जाते हैं हम सीधे VS कोड के अंदर। अगर वहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूजन होती है, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे हाँ ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा ही डीप हो गया, तो उसको मैं विजुअलाइज करूँगा, वहाँ पे हम उसको समझेंगे। अभी जाते हैं हम सीधे अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं या वर्किंग है। और सीधे हम गए अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा टॉपिक है क्लोज़र। क्लोज़र में होता क्या है, हमने पढ़ा कि क्लोज़र क्या है, कॉम्बिनेशन है फंक्शन प्लस लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, लेक्सिकल स्कोपिंग का एक कॉम्बिनेशन है। अब ये वर्क कैसे करता है। अब क्लोज़र की अगर आप डेफिनेशन चेक करना चाहोगे तो एक बार हम चेक करते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज क्लोज़र इन जावास्क्रिप्ट, ये क्या बोलता है, चलो देख लेते हैं। अ क्लोज़र इन जावास्क्रिप्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर enclosed with references to its surrounding state। मतलब ये वेरिएबल को टारगेट करना चाह रहा है कहीं ना कहीं। सराउंडिंग मतलब उसके अंदर सराउंडिंग में जो भी उसके स्टेट्स हैं, उनका स्टेट हैं उनके। ठीक है, और इन सिंपल टर्म अ क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शंस स्कोप। मतलब कि ये कह रहा है कि क्लोजर क्या करता है, आपको एक्सेस दे रहा है किसी इनर फंक्शन में, उसके बाहर के आउटर फंक्शन के स्कोप की। उसके स्कोप में क्या होगा, जनरली कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, उसकी एक्सेस दे रहा है। एंड फ्रॉम इनर फंक्शन इवन आफ्टर आउटर फंक्शन हैज फिनिश एग्जीक्यूटिंग। मतलब कि अगर बाहर जो आउटर फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन उसका ख़त्म भी हो गया है, उसके बाद भी इनर फंक्शन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, उस आउटर फंक्शन का स्कोप का एक्सेस मिल रहा है। ये चीज़ समझने वाली बात है। ये जो मैंने वर्ड लाइन बोली, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। बड़ा क्या, नॉर्मल मीन्स अगर आप इसको समझो, इसको देख लेंगे हम यहाँ पे। मतलब होता क्या है कि जब कोई भी फंक्शन, कोई भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हो, तो उसकी एक डेफिनेशन बनती है और उसको मेमोरी में एलोकेट किया जाता है। जैसे ही हमारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको मेमोरी से डी एलोकेट कर दिया जाता है। मतलब फंक्शन बनते टाइम एग्जीक्यूशन से पहले उसको एक जगह मिली जहाँ पे वो स्टोर हो रहा है। जैसे ही आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो वो मेमोरी से हट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रैम में स्टोर हो रही है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वहाँ पे टेम्परेरी इसको मेमोरी मिल रही है, और एग्जीक्यूट होते ही वो मेमोरी इसकी छीन ली जा रही है, और वो मेमोरी को क्या कर दिया जा रहा है, फ्री कर दिया जा रहा है वहाँ पे, और फंक्शन वहाँ से हट जा रहा है। तो एक बार अगर फंक्शन मेमोरी से हट गया तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स बने वो भी हट जाएंगे, सिंपल है ना। तो यहाँ पे फिर भी वो उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बने हैं उनकी एक्सेस दे रहा है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, इसको मैंने बोला, यहाँ पे लिखा आउटर, सिंपल आउटर लिखा। इस आउटर के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट नहीं, चलो हम कौन सी बनाते हैं, इसको अंदर लिखा हमने ग्रीटिंग मीन्स, यहाँ पे लिखा हमने हेलो वेलकम जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स। ये मैंने मेंशन कर दिया आउटर फंक्शन के अंदर इस तरीके से, कंफर्म। अब मैंने क्या किया,
अब मैंने एक फंक्शन और बनाया, इसके अंदर फंक्शन बनाया और उसको मैंने बोला इनर, और इस इनर फंक्शन के अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा कंसोल लॉग ग्रीट। तो ग्रीट कौन कर रहा है, इनर फंक्शन। ग्रीट मतलब जो ग्रीटिंग के अंदर आपने लिखा हुआ है उसको प्रिंट करने का काम है इनर फंक्शन का। तो इनर फंक्शन को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो इनर फंक्शन को कॉल करना है तो लिखा इनर इस तरीके से। बट अभी क्या हो रहा है, अभी वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं बना जो हमारा क्लोजर का एक एग्जाम्पल देगा। तो मैंने क्या किया, इसको कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आउटर को कॉल कर लिया। तो इसमें अभी सिंपल सा क्या हो रहा है, मैं इसको रन करता हूँ, रन करके देखते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जीएस वेलकम जो भी लिखा था हमने, हेलो वेलकम जावास्क्रिप्ट डेवलपर, वो आ गया। पर इसमें अभी कोई फंक्शन रिटर्न नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल नहीं कर रहा इस इनर फंक्शन को, मैं इस इनर फंक्शन के रेफरेंस को रिटर्न कर दूंगा। मीन्स जब ऐसे लिखते हैं मतलब उसका मतलब होता है उसका रेफरेंस देना, ओनली रेफरेंस, नॉट एग्जीक्यूशन, ओनली रेफरेंस, ठीक है। और ऐसे लिखने पे एग्जीक्यूट करना होता है। तो मैंने सिर्फ लिखा कि जब आउटर फंक्शन रन होगा, जो बाहर की लेयर रन होगी, वो हमें इनर फंक्शन को एज अ रेफरेंस हमें देगी, ठीक है। वो आउटर लेयर, वो आउटर फंक्शन हमें इनर फंक्शन के रेफरेंस को देगा, ना कि एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करना मतलब उसके अंदर के कोड को रन करना, और रेफरेंस देना मतलब उसके अंदर जो फंक्शन बना है इनर फंक्शन, उसी के जैसे सेम कॉपी किसी दूसरी जगह और पास करना, मतलब उसी को पास करना किसी दूसरे प्लेस में, वहाँ पे वो सेम इनर फंक्शन की तरह जो भी वैल्यू होगी वो उसकी तरह बिहेव करेगा। कौन, देखते हैं। यहाँ पे हमने बनाया वेरिएबल, और इसको सिंपल कर रहे हैं, रुको। ये मैंने बनाया वेरिएबल और इसको मैंने दे दिया रेस्पॉन्स। अब जो ये आउटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, आउटर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, दिख रहा है कहीं पे, ये रिटर्न कर रहा है। ये क्या है, ये एक रेफरेंस है किसका, इस इनर का। इनर फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है कौन, आउटर फंक्शन। और जो आउटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। अब अगर आप इस वेरिएबल को कंसोल लॉग करते हो, रिस्पॉन्स को डायरेक्टली ऐसे मैंने कंसोल लॉग किया, तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ये किसी इनर फंक्शन का एक रेफरेंस है। देखो ये है रेफरेंस ऑफ इनर फंक्शन। अब इसी को अगर मैं इस तरीके से रिस्पॉन्स को यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन की तरह कॉल करता हूँ, तो इसमें सिंपल मुझे वो आउटपुट मिल जाएगा कंसोल लॉग के अंदर जो लिखा था ये। और नीचे जो अनडिफाइंड आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, हमें यहाँ पे कंसोल की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये ढूंढ रहा है कि इसके बाद किस में क्या है। इसके बाद इनर के अंदर कुछ नहीं है अभी। यहाँ पे हम देखते हैं, ये आ गया हमारा आउटपुट, हेलो वेलकम जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स, गॉट इट। क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो, अब समझते हैं क्लोजर को। ये तो हमने फंक्शन बनाया, अब देखो क्लोजर क्या कर रहा है। पहले हमने एक आउटर फंक्शन को किसी मेमोरी में हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। मान लो यहाँ पे इधर से इधर को एक मेमोरी बनी है, उसके अंदर आउटर फंक्शन की डेफिनेशन, पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ से आके यहाँ पे बैठ गई। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया जिसमें अब आउटर को कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद जो वेरिएबल बना उसको एग्जीक्यूट करना है। तो होगा क्या, जब हम आउटर को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटर आएगा यहाँ पे एक वेरिएबल को बनाएगा अपने अंदर, मेमोरी में वेरिएबल बन गया। फिर एक फंक्शन और बनेगा, उसकी डेफिनेशन बनेगी, मेमोरी में बन गया। फिर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा किसको, इसको रिटर्न कर दे रहा है, मतलब इसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे मिल क्या रहा है, हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा होता है। अगर इसको आप डीपली समझो, यहाँ पे हमें मिल रहा होता है ये, पर इसको हम यहाँ पे एज ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो आप, ये एनोनिमस फंक्शन जो रिस्पॉन्स में जाके बैठ गया, ठीक है। ये मिल गया रिस्पॉन्स के अंदर। अब नीचे मैंने रिस्पॉन्स को जब एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या मिला, आउटपुट जो इसके अंदर लिखा है। मतलब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब इसका रेफरेंस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनर ही तो एग्जीक्यूट हो रहा है। रिस्पॉन्स के नेम पे वहाँ पे इनर फंक्शन बैठ चुका है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई फंक्शन एग्जीक्यूशन से पहले बनता है तो उसको क्या करता है, मेमोरी में एलोकेट करती है जावास्क्रिप्ट या फिर उसका इंजन V8। तो हो क्या रहा है, ये मेमोरी में एलोकेट तो हो गया, पर इसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये रिटर्न हो गया। तो जहाँ पे फंक्शन रिटर्न, वहाँ पे उसकी मेमोरी डी एलोकेट, फिनिश, खत्म वहाँ पे। तो अब अगर इसकी मेमोरी ही खत्म हो गई है तो इसके अंदर ये स्कोप
आउटर फंक्शन के स्कोप के अंदर जो ग्रीट वेरिएबल बना है, तो ये कैसे अभी तक जिंदा है, ये हमने जानना है ना। ये क्यों है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट लग रहा है लेक्सिकल स्कोपिंग का। देखो लेक्सिकल स्कोपिंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो वैल्यू हम इसके अंदर पूछ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो अगर यहाँ नहीं है, इसके यहाँ पे है, तो यहाँ से एक्सेस कर रहा है। और लेक्सिकल स्कोपिंग का मतलब यही था कि किसी भी वेरिएबल की और या फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है, डिटरमाइन होती है, ना कि वो फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है ना। अब ये फंक्शन इनर फंक्शन ये है, कॉल तो यहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ थोड़ी इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी ग्रिड की, नहीं, इस ग्रिड की एक्सेसिबिलिटी है इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वो है उसको डिटरमाइन कर रहा है उसकी पोजीशन। तो ये लेक्सिकल स्कोपिंग की वजह से यहाँ पे एक्सेसिबल है। अब ये इनर फंक्शन रिटर्न हो चुका था, मतलब ये आउटर फंक्शन ने रिटर्न किया था ना इनर को, तो आउटर फंक्शन तो मेमोरी से ख़त्म हो गया। तो लेक्सिकल स्कोपिंग और जो हमारा ये फंक्शन है, उन दोनों का जब कंबाइन होता है तो क्लोजर क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो भी वेरिएबल्स हैं जिनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उनके स्कोप को, उनको या फिर उन वेरिएबल्स को इस फंक्शन के साथ बाइंड कर दे रहा है। बाइंड कर दे रहा है मतलब आप जानते हो, बाइंड मतलब उसके साथ बाइंड कर दे रहा है, बांध दे रहा है उनको सिंपल वर्ड में। और वो तब तक नहीं छोड़ रहा है उनको जब तक कि ये फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अब ऐसा नहीं है कि सारे वेरिएबल को बांट रहा है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना देता हूँ, कॉन्स्ट टाटा। यहाँ पे हमने लिखा टाटा, यहाँ पे हमने लिखा गुड बाय, ठीक है, ये लिखा। अब क्या इसको भी वो बाइंड कर रहा है? नहीं, जो क्लोजर है वो अपने लोकल या फिर सॉरी जो क्लोजर है वो अपने लेक्सिकल स्कोप के अंदर से रिक्वायर्ड वेरिएबल को, रिक्वायर्ड जो उसके अंदर पूछे गए हैं वही तो रिक्वायर्ड है, उनको इनर फंक्शन के साथ में बाइंड कर देता है। और अगर आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो भी गया है, रिटर्न भी कर दिया है, वो मेमोरी से डीएलोकेट भी हो गया है, तब भी स्टिल वो वेरिएबल अपने इनर फंक्शन के साथ बाइंड हैं, वहीं पे हैं, अनटिल अनलेस आपका इनर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक का वो वेरिएबल्स वहाँ पे उसके साथ बाइंड रहेंगे। ठीक है, ये काम है क्लोजर का। तो क्लोजर एक फंक्शन और लेक्सिकल स्कोपिंग का कॉम्बिनेशन है जो हमें बताता है, या फिर जो मेनली जिसका काम है अपने लेक्सिकल स्कोप के रिक्वायर्ड वेरिएबल को इनर फंक्शन के साथ में बाइंड करना, दैट्स इट। ठीक है, ये काम होता है क्लोजर के अंदर। आ गया समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया फंक्शन, यहाँ पे मैंने बनाया इसको मैंने बोला अगेन हम बोलते हैं आउटर फंक्शन, और इस तरीके से हमने इसका सिंटैक्स बनाया। और यहाँ पे मैंने बनाया लेट काउंट इक्वल्स टू, मैंने दे दिया 0। और यहाँ पे क्या किया, मैंने एक और फंक्शन बनाया, इसको मैंने बोला इनर फंक्शन। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ये काउंट है इसको प्लस प्लस कर देंगे, मतलब +1 करना, प्लस प्लस मतलब +1, और कंसोल लॉग कर देते हैं काउंट। ठीक है, ये मैंने कंसोल लॉग भी कर दिया। और इसके बाद ये जो आउटर फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है मेरे इनर फंक्शन को, खाली रिटर्न कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड वेरिएबल कौन है, ये क्यों है, क्योंकि ये इसके अंदर पूछा गया है, इसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके ऊपर कंसोल लॉग यूज हो रहा है, तो ये रिटर्न भी हो जाएगा यहाँ पे, ये मेमोरी से ख़त्म भी हो जाएगा, बट स्टिल ये अपने इस वेरिएबल को, रिक्वायर्ड वेरिएबल को अपने साथ बाइंड करके रखेगा जब तक ये फंक्शन चलेगा। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, एक मैंने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट काउंटर इक्वल्स टू, मैंने बोला आउटर फंक्शन, इसको मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे चेक करें आउटपुट, कुछ मिलता है, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब मैंने क्या लिखा, नीचे जो काउंटर है वो क्या है, वो मेरा इनर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो आउटर फंक्शन है इसने क्या रिटर्न कर रखा है, इनर फंक्शन का रेफरेंस। तो ये इनर फंक्शन किस में आके बैठ गया, इसके ऊपर। ये समझो कि ये आउटर फंक्शन है, इसने इनर फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पे रिटर्न किया है। तो जो ये इस इनर फंक्शन का रेफरेंस है, मीन्स जो इस इनर फंक्शन की सोल है वो आके बैठ चुकी है इस आउटर पे, सॉरी इस काउंटर पे, है ना। ये इस इनर फंक्शन की आत्मा बैठ गई है इस काउंटर पे, सिंपल। ठीक है, ऐसे समझो,
नहीं आ रहा समझ में, तो इसने इसको यहाँ पे पकड़ लिया। अब जब इस आप काउंटर को कॉल करोगे तो कहीं ना कहीं ये हिट हो रहा है, तो इसके अंदर की ये चीज़ें रन करेंगी। अब ये चीज़ें रन कर रही हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 1 मिला हमें। 1 कैसे मिला, क्योंकि काउंटर को कॉल करने से इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट होने से 1 हो रहा है। ठीक है, अब ये 1 हो रहा है। अब मैं इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम अगर कॉल करता हूँ, अगर हम देखते हैं अब क्या मिला, 1 2 3। तो ये इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। पहली बार काउंटर रन हुआ तो उसने +1 किया, दूसरी बार रन हुआ +1 2 हो गया, फिर तीसरी बार क्या था 2 + 1 3 हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं क्लोजर के अंदर। फिलहाल ये होता है हमारा क्लोजर का कॉन्सेप्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, अगर आप उसको लॉजिकली समझ रहे हो। अगर स्टिल आपको अपने यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग करने में दिक्कत हो रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लॉजिकली नहीं समझ रहे हो। आप ये कर रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप अपने VS कोड के अंदर लिख रहे हो, जितना मैंने बोला उतना ही आप कर रहे हो। नहीं, आप ट्राई करो उसको अलग अलग एंगल से ब्रेक करके एनालाइज करने की। और नहीं समझ में आता तो आप अपनी क्वेरी कमेंट करो, या फिर जो ऑफलाइन बैच वाले हैं वो पूछ ही लेते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ओनली वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आता है हमारे क्लोजर के अंदर, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं करना है, इसको लाइट वेट नहीं ले करना, मीन्स कि इसको लाइटली नहीं लेना है। तो ठीक है, इस पर फोकस ज़रूर करना। एंड हैप्पी कोडिंग जब तक सीखो और इन पे प्रैक्टिस करो, और हम नेक्स्ट नया टॉपिक लेके आते हैं नई डिमांड के अकॉर्डिंग। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।